Hello guys and welcome back to my channel. Today's video will be there in English. The reason is that I thought that I should make both languages videos. So that does not mean that from now onwards I'll make just Hindi videos. But yeah, I'll post both videos. If I'll make a review of suppose Ford Endeavour, so I'll make it in English as well as in Hindi. So that is the thing over here, and a big sorry to the English audience for the inconvenience. But from now onwards we'll post both languages video. So yeah, now let's start this video in Hindi. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है, जाके फॉलो कर लीजिए। आपको यूज़र नेम वगैरह जो है वो स्क्रीन पे भी दिखा होगा। और उसके अलावा वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। पहले के समय में इंडिया में लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी कार सेफ़ है या नहीं, कितनी सेफ्टी रेटिंग मिली है या ऐसा कुछ, क्योंकि तब ग्लोबल एनसीएपी कार्स का क्रैश टेस्ट नहीं करती थी। आजकल के समय में ज़्यादातर जो लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है उनकी सेफ्टी, और ये भी वो ध्यान में रख के चलते हैं कि उनकी गाड़ी ने ग्लोबल एनसीएपी के क्रैश टेस्ट में या किसी भी क्रैश टेस्ट में कितना स्कोर किया है। हालांकि ये सारी चीज़ें ट्रेंड में आई हैं नेक्सॉन के क्रैश टेस्ट के बाद। जब नेक्सॉन का क्रैश टेस्ट हुआ था और उसने उसमें 5 स्टार जो है वो रेटिंग निकाली थी, उसके बाद से ये चीज़ें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई और एक के बाद एक टाटा की गाड़ियों ने 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग निकालना चालू कर। उसके ऊपर काफ़ी सारी पब्लिसिटी हुई, काफ़ी सारी मीम्स बनी और काफ़ी ज़्यादा सराहना दी गई टाटा को। तो भाई क्या हुआ, टाटा वालों का दिमाग ख़राब हो गया। उनको लगा कि अब वो अपनी गाड़ी जैसे भी चलाएंगे वो तो सेफ़ हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आज की इस वीडियो में मैं आपका भ्रम दूर करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। लोगों को अब सेफ्टी की बहुत ज़्यादा केयर तो है ही, और ये चीज़ आप पता लगा सकते हैं टाटा की सेल्स को देख के। टाटा की सेल्स दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि उनकी शोरूम में जब जाओ तो ऐसा लगता है गरम समोसे बिक रहे हो। जी हाँ, आपको फ़नी ज़रूर लगेगा बट ये एक रियलिटी है। अगर आप जाके देखते हो तो आपको पता ज़रूर चलेगा। बट सेफ्टी 5 स्टार ये सारी चीज़ें तो हम ध्यान में रखते हैं, बट एक चीज़ का हम ध्यान में नहीं रखते, वो है ड्राइविंग हैबिट। अब ड्राइविंग हैबिट से मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब सिंपली ये है कि आपकी गाड़ी चाहे जितनी स्टार रेटिंग हो, चाहे जौन सी गाड़ी हो, अगर आप उसे अच्छे तरीके से नहीं चलाते तो आपको प्रॉब्लम होगी। चाहे वो आपकी गाड़ी जितनी भी अच्छी हो, चाहे वो आपकी गाड़ी जितनी भी ख़राब हो। अगर आप एक फोर्ड एंडेवर को 190 की स्पीड से जाके ट्रक में लड़ा देते हो तो कहीं ना कहीं ये तो पूरी निश्चित तौर पर जो है वो चीज़ है कि आप मरोगे या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और कार उस कंडीशन में नहीं बचेगी कि आप उसे रिपेयर करवा सको या कोई अच्छी चीज़ हो सके। वो टोटली लॉस ही जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में एक मारुति स्विफ्ट हो, आप उसे काफ़ी कायदे से ड्राइव करते हो और उसके बाद आप उसे लेके कहीं पे मान लीजिए छोटा मोटा भी लड़ते हो। अगर आप 20 की स्पीड में लड़ोगे तो भले आपकी गाड़ी को नुकसान हो थोड़ा बहुत, बट उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप अपनी गाड़ी प्यार से चलाओगे तो वो चाहे कितनी भी ख़राब गाड़ी हो या कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, आपको कभी कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी ड्राइविंग हैबिट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आजकल के जो भी टाटा के फ़ैन बॉयज़ हैं उन्हें लगता है कि अरे हम अगर 180 की स्पीड में भी गाड़ी चलाएंगे और फिर कहीं लड़ेंगे तो भी हमें कुछ नहीं होगा। या जो भी 5 स्टार वाले हैं, जैसे आप देख सकते हो XUV 300 को देख लो, नेक्सॉन वालों को देख लो, ऑल्ट्रोज़ वालों को, जिनके पास में ये गाड़ियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा उछलते हैं कि अरे हम तो 5 स्टार वाले हैं, हमें कुछ नहीं होगा। जी, आप पूरी तरीके से गलत हो। ड्राइविंग हैबिट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास किया सेल्टस है, उसे आप कायदे से चलाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपके पास में एक हैरियर है उसे आप अच्छी तरीके से नहीं चलाते हो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अभी मैं अगर बात करूँ फोर्ड एंडेवर की, जो कि मेरे हिसाब से अभी इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है इधर बीच। हालांकि उसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, बट हाँ अगर होगा तो वो सेफेस्ट कार मानी जाएगी, क्योंकि फोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स वगैरह भी उसमें बहुत अच्छे हैं। तो भाई माना जाए, अगर एक तरीके से देखा जाए तो फोर्ड एंडेवर वन ऑफ द सेफेस्ट कार है इंडिया की। और उसके भी बहुत सारे एक्सीडेंट सामने आए हैं, जिसमें एक मैंने पढ़ा था कि 210 की स्पीड से जो है कोई फोर्ड एंडेवर जा रही थी और उसने एक ट्रक से टक्कर मार दी और 6 लोग बैठे थे, 6 के 6 जो है मर गए। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके उस आर्टिकल की लिंक भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर गाड़ी से हेट नहीं रखता,
बट मैं आपको एक सच्चाई बताना चाह रहा हूँ, अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट में भी मुझे बताना। तो जो मेरा मोटिव है इस बात पे कहने का वो ये है कि टोटली जो आपकी सेफ्टी है वो आपके हाथों में है कि आप उस गाड़ी को कैसे चलाते हो। ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि वो गाड़ी कौन सी है या उसकी सेफ्टी रेटिंग कितनी है। टोटली आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। आप एक स्विफ्ट से अपनी जान बचा भी सकते हो और एक एंडेवर या ग्लॉस्टर से अपनी जान गंवा भी सकते हो। अब बात करते हैं हाल ही में लिए गए ग्लोबल एनसीएपी द्वारा कुछ क्रैश टेस्ट, जिसमें ग्रैंड आइटेन नियोस थी, किया सेल्टस थी और मारुति सुजुकी की हमारी जो डब्बी है एस्प्रेसो वो थी। अब यार काफ़ी सारे लोग जो है वो इस चीज़ में परेशान है। ये तीनों जो क्रैश टेस्ट हुए इसने कुछ लोगों के मन में सवाल छोड़ दिए, हालांकि कुछ लोग संतुष्ट भी हुए। और ये चीज़ है तो भाई उसके बारे में हम बात करते हैं बेसिकली। और काफ़ी सारे सवाल उठे। अब इस क्रैश टेस्ट के बाद दो टाइप के लोग आ गए हैं। एक जो मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो क्रैश टेस्ट है पूरी तरीके से सही है। कुछ लोग हैं जिनके मन में छोटे बहुत सवाल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ जिनके मन में छोटे बहुत सवाल हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में आता है वो ये है कि जो XUV 300 का जब क्रैश टेस्ट हुआ था तो उसने चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 स्टार और एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए भी 5 स्टार जो है वो निकाल के दिए थे, ठीक है। और अगर आप देखते हो तो जो वेरिएंट का क्रैश टेस्ट हुआ था वो टॉप वेरिएंट है। जो किया सेल्टस थी वो बेस वेरिएंट थी। उसका रीज़न है कि एलॉय नहीं मिलते और भी जो फीचर्स वगैरह थोड़े बहुत हैं वो नहीं मिलते। तो मेरा ये सवाल रहेगा कहीं ना कहीं ग्लोबल एनसीएपी से कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ये चीज़ जानना है। अब इस चीज़ को हम एक बार तब मान सकते थे अगर XUV 300 का जो है वो बेस वेरिएंट में भी 2 एयरबैग आते हैं, टॉप में भी 2 ही होते, बट उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं सेफ्टी के। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अगर किया सेल्टस में भी इतने फीचर्स होते या उसका कोई टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट उठाया जाता तो उसकी भाई बिल्ड क्वालिटी इतनी ख़राब नहीं है कि उसे आप 3 स्टार निकाल के दो। मुझे लगता है अगर उसमें 6 एयरबैग्स होते, थोड़े बहुत और फीचर्स जो कि टॉप वेरिएंट में आते हैं वो होते, आई थिंक 1 ही 2 आते हैं या नहीं आते तो सॉरी, बट हाँ अगर 6 एयरबैग्स भी अकेले होते तो 4 to 5 स्टार जो है वो स्कोर आराम से करती, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम नॉट अ किया फैन बॉय एट ऑल और आई एम नॉट अ टाटा फैन बॉय एट ऑल, बट आई ओन अ टाटा सफारी। उसके बाद भी अगर मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ टाटा के नहीं जा रहा, मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ सिंपली। बट हाँ अगर मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई टाटा की गाड़ी आप ले रहे हो तो आप तोप नहीं हो, इसका मतलब ये कि आई एम नॉट बायस्ड एट ऑल टूवर्ड्स एनी कंपनी टूवर्ड्स एनीथिंग। तो ये चीज़ है, बाकी भाई यही समझाना चाहता था और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ समझ आया ज़रूर होगा। एंड करते करते जो मैं कुछ आपको की पॉइंट्स बताना चाहूँगा वो सबसे पहला ये है कि कार डज नॉट मैटर्स, ड्राइविंग हैबिट मैटर्स। आप कैसे भी चला रहे हो वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो। आप अगर ढंग से नहीं चलाते तो आप एक सफारी एक एंडेवर में भी सेफ़ नहीं हो, और अगर आप ढंग से चलाते हो तो आप एक एस्प्रेसो में, ऑल्टो में, बलिनो में, स्विफ्ट में भी सेफ़ हो। बाकी इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यस देन गिव इट अ थम्स अप, लाइक करो, कमेंट करो कि क्या राय है आपकी, भाई बताओ मेरे को। अगर मैं कहीं आपको गलत लगाऊं तो वो चीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है लाइक करना है और सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा देना अगर अभी तक सब्सक्राइबर हमारे नहीं बने। बहुत तगड़ा कंटेंट आता है एंड आई वांट टू से दैट आई विल नॉट अपलोड एवरी वीडियो इन हिंदी, आई विल अपलोड 1 हिंदी एंड 1 इंग्लिश वीडियो बोथ। ओके, तो इतना ही था, बाय बाय।